जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां चलेगा। और दोस्तों ऑलरेडी इससे पहले 16 तक क्लास आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। और इन सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का मिक्स प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का क्वेश्चन इसमें मिक्स रहता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना चलेगा? तो 17वां चलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी इससे पहले आप लोगों का 16 क्लास हो चुका है, ठीक है। और आप लोग फटाफट जो है आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाइए, शाम के 7:30 बज चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन होगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अकबर का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग फटाफट जो है लाइव चैट में बताइए कि अकबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था अकबर का जन्म। अच्छा दोस्तों, अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अकबर का जो है निधन जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 27 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। 27 अक्टूबर दोस्तों 1605 में इसका जन्म इसका मृत्यु हुआ था अकबर का। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अच्छा बताइए दोस्तों, अकबर का जो पिता का क्या नाम था, ठीक है। अकबर का पिता का क्या नाम था? तो हुमायूं, ठीक है। हुमायूं नाम था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का हो जाएगा 2 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा आप लोग फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था, स्थापना वह कब किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1885 में। दोस्तों कब किया गया था? तो 1885 में 28 दिसंबर, पूरा डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। 28 दिसंबर 1885 में, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर कि लौ स्तंभ को किसके द्वारा जो है बनाया गया था? लौ स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौ स्तंभ को बनवाए थे। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? बताइएगा संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचायती का। दोस्तों किसका? पंचायत का। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत जो है किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल दोस्तों आप लोग याद कीजिएगा, पंचायती का जो है किस आर्टिकल में है राज्य में? तो याद रखिएगा 243। किस आर्टिकल में? तो 243 आर्टिकल में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि स्वतंत्रता भारत के पहली औद्योगिक नीति के क्या कहता है घोषणा कब की गई थी? बताइएगा स्वतंत्रता भारत की पहली औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। कब किया गया था साथियों? 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता भारत की पहली औद्योगिक नीति को घोषणा कर दिया गया था। कब दोस्तों? 1948 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? बताइएगा सबसे अधिक जो है विषैली मछली कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टोनोफिश, ठीक है दोस्तों। एस्टोनोफिश इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे विषैली मछली है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर आप लोग कि नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? नेपोलियन के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्लो बोनापार्ट। दोस्तों नेपोलियन का पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। दोस्तों उस जो है गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस पर जो है महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो है ये गवर्नर थे जिस पर जो है महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, अनुच्छेद। और दोस्तों ये किस पे लगाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पे। दोस्तों किस पे, तो राष्ट्रपति पर यह महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। मूल कर्तव्य का वर्णन, दोस्तों मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, बताइए आप लोग। तो साथियों इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 51 के क में। दोस्तों मूल कर्तव्य जो है यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 के क में है। ठीक है, दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग कि झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झूम खेती के लिए प्रसिद्ध जो थे वो नागालैंड थे। कौन सा दोस्तों? नागालैंड राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की यार आप लोग बताइएगा कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आइस हॉकी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आइस हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 12 का आंसर कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में है धौलावीरा। ठीक है, और बताइएगा आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरजा भनोट। दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी तो कौन थी? तो नीरजा भनोट थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर। ठीक है, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कौन थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग लाइव चैट में कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष वह कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उस जो दोस्तों इसका स्थापना किया गया था उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये बताना है आप लोगों का। तो याद रखिएगा वेमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? वेमेश चंद्र बनर्जी थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 का आंसर। ठीक है, कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा था? किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक जो है राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष को। दोस्तों किसको? अरविंद घोष को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का जो वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, बताइए आप लोग बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेश दास था। क्या था दोस्तों? महेश दास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका से। दोस्तों संविधान संशोधन जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा बताइएगा दोस्तों आपातकाल। दोस्तों आपात जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है आपात को? तो याद रखिएगा इसको भी दोस्तों। आपात जो है यह जो है
जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और बताइएगा दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 368 में। दोस्तों किस में है? तो आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा किया गया है। और दोस्तों कानून निर्धारित प्रक्रिया को यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान, ठीक है दोस्तों, जापान देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर राज्यपाल की बात की जाए दोस्तों, राज्यपाल जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल को जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 20 कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? ठीक है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है नेत्रहीन महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिक। दोस्तों याद रखिएगा एरिक क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिक बिन मेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 21 का आंसर कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1872 में। दोस्तों कब किया गया था भारत में पहली जनगणना? तो 1872 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और दोस्तों यह जो है आप लोग का थोड़ा जल्दी करवा देते हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को, ठीक है, तो इसके लिए जो है थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 22 कि प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को किसके काल में पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 23 कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा का पहली बैठक जो हुई थी वह कब हुई थी? तो याद रखिएगा 13 मई 1952 को। कब हुआ था दोस्तों? 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 24 कि पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, K2 की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का आंसर कि पर्वत जो है K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8611 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 25 का आंसर कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? ठीक है, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइपेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइपेज इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग आंसर कि प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों प्रत्येक ज्वार के बीच जो है वो कितने समय का अंतर होता है? ठीक है, इसी ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 12 घंटे 26 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 27 कि अशोक के लेखों के सबसे पहले कब पढ़ा गया था? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को जो है सबसे पहले कब पढ़ा गया था अभिलेख को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1837 में। दोस्तों 1837 में, याद रखिएगा 1837 ईस्वी में जो है अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 28 का आंसर आप लोग लाइव चैनल में फटाफट आओ। दोस्तों नए आदमी अभी तक चैनल पर बने नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसका फुल PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं PDF को, ठीक है। तो बताइए दोस्तों उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला क्या हो जाएगा? कुमायूं। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं। और दूसरा क्या हो जाएगा? गढ़वाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? गढ़वाल हो जाएगा, गढ़वाल, ठीक है। और दोस्तों यह कुमायूं और गढ़वाल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भागों में, एक कुमायूं और दूसरा गढ़वाल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों प्रश्न संख्या 29 हो जाएगा कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है?
बताइएगा फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। बताइएगा कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है यह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ठीक है, उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट जो है यह नैनीताल में है। कहाँ है, नैनीताल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों अभी तक चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को आप लोग फुल्ली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।